नमस्कार अभ्यर्थीगण। त्रिभुज का पूरा टॉपिक और टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक जो है सिर्फ एक ही वीडियो में सीख पाएंगे आपको अब 4 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए आज हम लोग क्या सीखेंगे। इस आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है ABC, आई इसके अंदर में एक केंद्र है, ठीक है। इसमें जितने भी 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे उस सारे क्वेश्चनों को सीखेंगे। आप लोग के लिए जो है हम जो कंटेंट बनाकर लाए हैं, देखिए अंतःकेंद्र और अंतःकेंद्र से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको आप समझ पाएंगे। जो समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र कहाँ बनता है, इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं समकोण त्रिभुज में और विषमबाहु त्रिभुज में। और उसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि हम जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन हाथ से लिख करके लाए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिखा है, ठीक है। चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे अंतःकेंद्र बोलते किसको है। तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है। तो देखिए यहाँ पर एंगल B जो है, एंगल B का जो समद्विभाजक और एंगल C का समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर का जो लाइन है जो कहाँ पर जाके मिला है, I पे जाके मिला है। एंगल बाइसेक्टर का जो लाइन जहाँ पर जाके मिलता है उसी को बोलते हैं अंतःकेंद्र। इसी केंद्र से जो है एक वृत्त बनाते हैं तो ट्रायंगल के तीनों साइडों को टच करेगा। और इससे सवाल क्या पूछा जाता है, ये एंगल जो है BIC एंगल पूछा जाता है, BIC दे देगा, एंगल A पूछा जाएगा। और जो है इस और सब त्रिभुज में जो है जैसे समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में रेडियस पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें ID वृत्त का IB वृत्त सर्कल का त्रिज्या है, यानी कि ID यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ID जो है, ID क्या है, एक वृत्त का त्रिज्या है। अब हम जानते हैं कि BIC एंगल BIC बराबर क्या हो जाएगा 90 + a/2। अगर हम एंगल BIC आप में देख पा रहे होंगे BIC है तो कैसे निकालेंगे, 90 में प्लस कर देंगे एंगल A का हाफ को जो BIC निकल जाएगा। चलते आगे देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो है रेडियस कैसे निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज जो है इन सेंटर इसी को बोलेंगे, यानी कि अंतःकेंद्र। देखिए इसमें भी समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड इक्वल होता है, आप जानते हैं। तो एंगल B का बाइसेक्टर एंगल C का बाइसेक्टर जाके मिला है और इसका जो है रेडियस, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका रेडियस पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज का साइड दे देगा, आपको बोलेगा कि इसके अंदर जो एक सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि R बराबर क्या होगा, R बराबर जो है a/2√3, a/2√3। R बराबर क्या होगा, a/2√3। समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या बराबर होता है a/2√3। इसको बोलते हैं इन सेंटर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसी प्रकार से जो समकोण त्रिभुज में कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ जाइए और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवाएंगे तो उसमें आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज में जानते हैं एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है, यानी इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है। इसका जो अंतः त्रिज्या निकालेंगे कैसे, अंतः त्रिज्या बराबर होता है P + B - h/2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस/2। तो डायरेक्ट निकल जाएगा अंतः त्रिज्या। किसका निकलेगा अंतः त्रिज्या, समकोण त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकलेगा। और इससे बेस जो है क्वेश्चन भी बनाएंगे आगे, ठीक है। अगला चलते विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज में कैसे निकालेंगे त्रिज्या, देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जैसे मैं जो है और सब भी आप लोग के लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है वीडियो बना सकूं और आप लोग को लाभ पहुंचा सकूं,
ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज में देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आर बराबर, विषमबाहु त्रिभुज में आर बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एस। ये जो एस है, ये एच है सेमी पेरीमीटर, पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर को आधा करेंगे तो एस कहलाता है। यानी कि आप देखिए कि ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि सबका सब भुजा का मान लिखे हम, बी सी का मान ए लिखे हैं, ए सी का मान बी लिखे हैं, और जो है ए बी का मान सी लिखे, तीनों को जोड़े हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी एस हो गया। ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ आर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे एस, इस फार्मूला से जो है समबाहु त्रिभुज में भी, समकोण त्रिभुज में भी, सब त्रिभुज में जो है इसका जो है निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। इसमें समबाहु त्रिभुज, समबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, सब में जो है ये फार्मूला काम करता है। ठीक है, अब यहाँ नोट्स में हम लिख भी दिए हैं। नोट्स में क्या लिखे हैं, नोट्स में लिखे हैं कि यह सूत्र जो है सभी प्रकार के त्रिभुजों में वृत्त के त्रिज्या निकालने में मान्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 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 क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आप लोग पहले अपने से बनाइए, इसको बता चुके हैं हम। यहाँ पर आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि एंगल बी का भी बाइसेक्टर है, एंगल सी का भी बाइसेक्टर है। जब दोनों का बाइसेक्टर ओ पे जाके मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर का अभी फार्मूला लिखाए थे, यानी कि इस एंगल का मान निकालने के लिए सिखाए थे अभी। एंगल बी ओ सी बराबर क्या होता है, 90 प्लस एंगल ए बाय 2। एंगल ए कौन सा एंगल, ऊपर वाला एंगल, कौन सा एंगल, ऊपर वाला एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे कैसे निकालेंगे, 90 प्लस ए का मान कितना है 72 है बाय 2, इसको 90 प्लस भागा लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 126। पहले आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने से बनाइए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए, जैसे आप लोग बेहतर समझ सके, बेहतर जान सके कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है और किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो अंतः केंद्र संबंधी जितने भी प्रश्न हैं आपको जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 cm है, इसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर पूछा गया है किसका, समबाहु त्रिभुज का। एक समबाहु त्रिभुज देखिए यहाँ पर बनाए हम। ठीक है, ए बी सी नाम है इसका। ठीक, और जो इसकी भुजा क्या है 10 cm है। तो आप अभी आप इससे पहले देखिए कि समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, a/2√3 क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या क्या होता है, अंतः त्रिज्या। देखिए तो आपको तो ए का मान क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ए का मान बैठाएंगे और 2√3 करेंगे, काटेंगे इसको तो 5 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 5√3। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 55 डिग्री है, एंगल सी 65 डिग्री है। तो एंगल बी और सी का द्विभाजक यानी समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ओ पर मिलते हैं, तो बी ओ सी का मान, बी ओ सी का मान कैसे निकालेंगे। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको वीडियो को पॉज करके पहले आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं। ए बी सी बोला कि एंगल बी का समद्विभाजक यहाँ पर मिलेगा, एंगल सी का समद्विभाजक यहाँ पर मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। तो अब जो है आपको इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ, इसका मान कितना है 55 डिग्री,
इसका मान कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। तो हमको एंगल ए का मान निकालेंगे तो 55 और 65 कितना हो गया, हो जाएगा 120। 180 में 120 किया तो ये कितना 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BOC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस A/2। तो देखिए यहाँ पर 90 प्लस 60 का आधा करेंगे 30 डिग्री तो बराबर 120 डिग्री हो जाए, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग अब बना सकते हैं। कभी क्या करेगा, एंगल ए का मान दे देगा, एंगल BOC का मान मांगेगा, यानी कि यहाँ पर O है, BOC का मान मांगेगा तो क्या करेंगे 90 प्लस A/2 कर देंगे तो डायरेक्ट BOC का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 cm, 8 cm और 10 cm है, तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं PQR नाम दे देते हैं। और जो देखिए एक 6 cm है, एक 8 cm है और हाइपोटेनस 10 cm है। ठीक, इसका अंतर त्रिज्या, समकोण त्रिभुज का अंतर त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग सीखे थे P + B - h/2। तो फिर R बराबर क्या हो जाएगा, P कितना है 6 है और B कितना 8 है -10/2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 14, 14 में 10 गया 4, 4/2 यानी 2 आंसर हो जाएगा। आप अगर एक बार इसको सीख गए तो एग्जाम में जो है 10 सेकेंड के अंदर जो है सॉल्व भी कर लीजिएगा और टिक भी लगा लीजिएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग के लिए जो है बहुत सारा जो है इससे छोटा छोटा टॉपिक जो है लेते आते रहेंगे। आप लोग जो है अच्छा से एग्जाम में छोटे छोटे टॉपिक से जितने भी समस्या होगा आप समाधान कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फिगर बेस पे एग्जाम में पूछता है, फिगर दे देता है, बोल देगा जैसे यहाँ पर एंगल ए का मान दे दिया था, BOC का मान पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए। आप जानते हैं BOC बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर जो है निकाल के कमेंट में जो है ज़रूर लिखिए कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए बगल वाला में इस एंगल PQR में देखिए, PQR में जो है एंगल BOC का मान दे दिया आप, यानी BOC यानी जो है QOR का मान दे दिया है और जो P का मान पूछ रहा है ए भी आप जानते हैं। तो क्या करेंगे 90 + A/2 बराबर 135 डिग्री करेंगे तो आपका आंसर जो है P आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चनों को आप अपने से हल कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और आप सीख पाएंगे अच्छा से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, एक त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी कि एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है 24 cm², यानी स्क्वायर यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। ठीक है, परिमाप दिया हुआ कितना, परिमाप यानी पेरीमीटर कितना दिया 12 cm। तो त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस निकालने के लिए बोला है। तो आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बट S, तो S यहाँ से निकाल लेंगे। H में हाफ परिमाप, हाफ परिमाप कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6, परिमाप आ गया 6, S आ गया 6 और एरिया तो दिया हुआ R बराबर क्या हो जाएगा, एरिया कितना 24 cm² बट परिमाप कितना निकाले, हाफ परिमाप कितना निकाले 6 निकाले, यानी कि रेडियस आ जाएगा 4 cm। ये क्वेश्चन VBI है, इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। कभी रेडियस दे देगा तो परिमाप निकालने के लिए बोला जाएगा ट्रायंगल का, कभी ट्रायंगल का एरिया और परिमाप देगा तो रेडियस निकालने के लिए बोला जाएगा। आप अगर कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ पा रहे हैं तो ये इससे रिलेटेड जो है और समस्या नहीं आने वाली आपके एग्जाम में। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है ज़रूर जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।